हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएसएस क्लासेस 2.0 में। दोस्तों आज हम कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस की एक महत्वपूर्ण सीरीज शुरू कर रहे हैं। प्रत्येक सीरीज में आपको यानी कि जो इसके पार्ट होंगे उसमें आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे और जो कि आने वाली जो वीडियो की मेंस एग्जाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट बटन का एक साथ प्रयोग किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो तीन बटन आपके सामने हैं, जो कंट्रोल है, आल्ट है और डेल है, इन तीनों बटनों का एक साथ प्रयोग कब किया जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए, कंप्यूटर की सूचना को समाप्त करने के लिए। ऑप्शन बी, कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए। ऑप्शन सी, डिलीट हुई सामग्री को वापस लाने के लिए। और ऑप्शन डी है स्क्रीन की सूचना को नष्ट करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए हम जो कंट्रोल है, ऑल्ट है और डेल है, इनको एक साथ प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के लिए इनमें से कौन सा प्राथमिक आउटपुट डिवाइस है। यहाँ पे देखिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस की बात हो रही है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी स्कैनर, ऑप्शन सी प्रिंटर और ऑप्शन डी है माउस। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि मॉनिटर जो है कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन, सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाली पेंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए चार ऑप्शन। ऑप्शन ए टच स्क्रीन, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी टच पैड और ऑप्शन डी है ट्रैक बोर्ड। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि माउस जो है वो सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाली पेंटिंग इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन, जो व्यक्ति कंप्यूटर के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं उनकी सहायता निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर कर सकता है। देखिए चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए ऑडियो डिजिटलाइज, ऑप्शन बी वीडियो कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन सी स्पीच रिकॉग्निशन, ऑप्शन डी है सिंथेसाइजर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि स्पीच रिकॉग्निशन जो है, जो स्पीच रिकॉग्निशन है वो जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर सकते उनकी सहायता के लिए जो सॉफ्टवेयर है वो है स्पीच रिकॉग्निशन। ओके, अगला क्वेश्चन है, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला इनमें से कौन सा कंप्यूटर होता है। देखिए चार ऑप्शन। ऑप्शन ए ऑप्टिकल कंप्यूटर, ऑप्शन बी डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन सी हाइब्रिड कंप्यूटर और ऑप्शन डी है एनालॉग कंप्यूटर। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि डिजिटल कंप्यूटर जो है वो सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर होता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन प्रोसेसर के तीन भाग हैं। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए चार ऑप्शन। ऑप्शन ए ALT कंट्रोल यूनिट और रैम, ऑप्शन बी केस कंट्रोल यूनिट और रोम, ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट होल्ड और रजिस्टर, ऑप्शन डी है ALT कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि जो प्रोसेसर है उसके मुख्य तीन भाग हैं ALT कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। अगला क्वेश्चन, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए विलियम इंग्लिश, ऑप्शन बी वेनियल कूलर, ऑप्शन सी डगलस एंजलबर्ट, ऑप्शन डी है रॉबर्ट जवाकी। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जो डगलस एंजलबर्ट है उन्होंने पहला कंप्यूटर माउस बनाया था। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन कंप्यूटर का हिंदी नाम है। देखिए चार ऑप्शन। ऑप्शन ए गणना करने वाला, ऑप्शन बी परिगणक, ऑप्शन सी संगणक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जो कंप्यूटर है उसका जो हिंदी नेम है वो है संगणक। अगला क्वेश्चन, एक मेगाबाइट में कितने किलो एक मेगाबाइट जो है वो कितने किलोबाइट के बराबर होता है। देखिए चार ऑप्शन। ऑप्शन ए 1004 KB, ऑप्शन बी 1024 KB, ऑप्शन सी 1024 GB और ऑप्शन डी है 1004 GB। तो जो एक मेगाबाइट है वो होगा 1024 किलोबाइट के बराबर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जो एक मेगाबाइट है वो 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सर्च इंजन नहीं है। देखिए चार ऑप्शन।
ऑप्शन ए याहू, ऑप्शन बी बायडू, ऑप्शन सी गूगल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ये तीनों जो हैं ये सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन है कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 15। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जो कीबोर्ड है उसमें जो फंक्शन की होती है उनकी संख्या 12 होती है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर साक्षरता दिवस इनमें से कब मनाया जाता है, यानी कि जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वो कब मनाया जाता है? देखिए 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए 15 जनवरी, ऑप्शन बी 2 दिसंबर, ऑप्शन सी 28 फरवरी और ऑप्शन डी है 24 अक्टूबर। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का माउस है? देखिए 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए फुल डुप्लेक्स, ऑप्शन बी ऑटोमेटिक, ऑप्शन सी ऑप्टिकल और मैकेनिकल और ऑप्शन डी है मैकेनिकल और जनरल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्टिकल और जो मैकेनिकल है ये माउस के प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्षेत्र में बड़ी क्रांति कब आई? देखिए 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए 1934, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1960 और ऑप्शन डी है 1987। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1960 में कंप्यूटर के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति आई थी। अगला क्वेश्चन, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी को दबाएं, यानी कि टेक्स्ट की पंक्ति जो है उसके आरंभ में जाने के लिए हमें कौन सी की को प्रेस करना पड़ता है? देखिए 4 ऑप्शन। होम की, ऑप्शन बी पेजअप की, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि किसी भी टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए हमें होम की को प्रेस करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है या किस उपकरण का उदाहरण है? देखिए 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए स्कैनर, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी माउस, ऑप्शन डी है कीबोर्ड। तो जो डॉट मैट्रिक्स है वो एक प्रिंटर की किस्म है, यानी कि जो प्रिंटर है उसका उदाहरण है। तो डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर है। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप किसकी परत होती है, यानी कि किसकी बनी होती है? देखिए 4 ऑप्शन। निकल की, ऑप्शन बी सिलिकॉन की, ऑप्शन सी कॉपर की और ऑप्शन डी आयरन की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जो आईसी है, जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है वो सिलिकॉन की बनी होती है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? देखिए 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए है 1939 में, ऑप्शन बी 1946 में, ऑप्शन सी 1950 में और यहाँ पे ये 19 है। ऑप्शन डी है 1960 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जो कंप्यूटर है, आधुनिक कंप्यूटर है, उसकी खोज जो है 1946 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय डिस्क पर किस प्रकार के पदार्थ की परत होती है? देखिए 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन बी फास्फोरस पेंटाक्साइड, ऑप्शन सी मैग्नीशियम ऑक्साइड और ऑप्शन डी है सोडियम पेरोक्साइड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि जो चुंबकीय डिस्क है उस पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। अगला क्वेश्चन है किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनक बनाया था? ENIAC बनाया था। देखिए 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए वैन न्यूमैन, ऑप्शन बी जोसेफ जैकार्ड, ऑप्शन सी प्रिस्पर एकर्ट एवं जॉन मास्ले और ऑप्शन डी है डेनिस रिची। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रिस्पर एकर्ट और जॉन मास्ले ने एनएक यानी कि ENIAC जो कंप्यूटर था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, इसको बनाया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे तेज कौन सा है? देखिए 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए CD-ROM, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी रजिस्टर, ऑप्शन जो डी है वो कैश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जो रजिस्टर है वो सबसे तेज होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, यानी किसे माना जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए मार्कोनी, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी एडिसन, ऑप्शन डी मैडम क्यूरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में बने प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? देखिए 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए बुद्ध, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी
सिद्धार्थ और ऑप्शन डी चाणक्य। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि भारत में बने प्रथम कंप्यूटर का नाम जो है वो है सिद्धार्थ था, यानी कि सिद्धार्थ है। अगला क्वेश्चन है, पेकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? देखिए चार ऑप्शन। ऑप्शन ए खेल के लिए, ऑप्शन बी बैंक के लिए, ऑप्शन सी शेयर बाजार के लिए और ऑप्शन सी है पुस्तक प्रकाशन के लिए। तो जो पेकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर है वो बना था खेल के लिए, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? देखिए चार ऑप्शन। ऑप्शन ए ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ऑप्शन बी कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी डिस्क यूनिट और ऑप्शन डी है मॉडम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि गणना और तुलना के लिए ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये थे कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन। ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस का पहला पार्ट था। अब नेक्स्ट पार्ट में और भी इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आप लेके आएंगे। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।